कौन नहीं चाहता निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना, लेकिन उसके लिए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी सारा पैसा चाहिए, क्योंकि आपको उसके लिए फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस बाय करने पड़ते हैं F&O निफ्टी 50 के, क्योंकि वो एक इंडेक्स है, वो उसका एक आप सिंपल शेयर की तरह बाय नहीं कर सकते। इसलिए उसका एक मान चले हैं कि उसका एक सब्स्टिट्यूट है जो कि माना जाता है हमारे लिए निफ्टी 20, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20, जो कि कुछ करेक्शन मतलब कुछ एरर के साथ चलता है, लेकिन निफ्टी 20 का जैसा प्राइस मूवमेंट रहता है लॉन्ग टर्म में, वैसा ही पूरा प्राइस मूवमेंट रहता है अपना निफ्टी 20 का। ये एक ETF है, तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेगा। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में आपका रुपया जा रहा है अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये टॉप 50 कंपनीज़ हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं। तो आप लोगों को इन्वेस्ट करना ही चाहिए निफ्टी 20 में अगर आपके पास इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप निफ्टीज़ में ट्रेड कर ही सकते हैं निफ्टी 50 में। इन्वेस्ट करने के लिए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसमें आपको सिर्फ दो इंडिकेटर का आपको हेल्प नहीं लेना है, बस उनका एक थोड़ा सा ऐसा देखना है बस उनसे, और अपना लेवल्स मार्क कर लेना है। फिर आपको बस एक बार एंट्री मिल गया, फिर आपको रोज़ चार्ट भी देखना है, अपना टारगेट हिट कर जाए एग्ज़िट कर देना है। शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर लगाना है जो कि स्विंग इंडिकेटर। यहाँ पर आप स्विंग इंडिकेटर देख पा रहे होंगे। सिंपली आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर टैब पर जाकर सर्च कर देंगे तो आपको स्विंग इंडिकेटर मिल जाएगा काफ़ी आसानी से। मैंने इसको भी हाइड कर रखा है तो मैंने इसको ओपन कर दिया। आपको क्या करना है, पहला जो एनालिसिस रखना है वो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर रखना है। मैंने यहाँ पे 1 AM लिखा है, 1 मिनट नहीं है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ये चल रहा है। तो सबसे पहले आपको जो इसमें मंथ के टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनको आप मार्क कर लीजिए। जैसे देखिए, मुझे एक लेवल इम्पोर्टेंट ये वाला लग रहा है, यहाँ पर ये ब्लू वाला। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूँगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा यहाँ हो गया, और एक लेवल मुझे ऊपर साइड में लग रहा है, यहाँ पर मुझे टारगेट मिल सकता है अगर नीचे एंटर करूँगा तो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ये स्विंग वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा जो विक बनाया ना, उसकी वजह से ये शायद ये इतना बड़ा विक बनाया है इसने, तो इसकी वजह से शायद ये स्विंग एक पावरफुल स्विंग हो, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा इसका। फिर भी स्ट्रेटजी समझाने के लिए आपको जो लास्ट के 3-4 स्विंग्स दिख रहे हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, उनको आपको मार्क कर लेना है। मैंने सबको मार्क कर लिया। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार टाइम फ्रेम को स्विच करना है। टाइम फ्रेम को स्विच कर आपको कर लेना है 1 डे पर। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को स्विच करता हूँ, मंथ से हम कर लेंगे, इसको कर देंगे 1 डे पर। 1 डे पर टाइम फ्रेम को स्विच करते ही चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपको स्विंग इंडिकेटर लगा हो। तो आपको क्या करना है, स्विंग इंडिकेटर के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके नेम पर आप कर्सर ले जाएंगे, वैसे ही आपकी इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पर इसको इनविजिबल कर देना है। इनविजिबल करने के बाद आपका चार्ट एकदम सिंपल दिखेगा, और इसको जूम आउट करके काफ़ी ज़्यादा जूम आउट करके देखना है, क्योंकि हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अभी देखिए ये अपने हाई पीक पर चल रहा है, हाई पीक पर। अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट ट्रेड की मदद से, लेकिन अगर ये इस रेंज में लौट के आता है और फिर से नीचे से जाएगा तो यहाँ पर आपका एक अच्छा एंट्री बनेगा। उस एंट्री को कैसे पहचानना है, रिवर्सल का एंट्री कैसे पहचानना है, यही आज हम लोग मेन मोटिव है देखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको 50 to 75 रुपीज़ का गिव अवे करने वाला हूँ। उसके लिए आपको एक टास्क, सिंपल टास्क करना होगा, और जो लोग वो टास्क करेंगे फ्री में हो जाएगा। उस टास्क के लिए आपको कोई भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में हो जाएगा। बस आपको वो टास्क कंप्लीट करना है, और एक बार आप टास्क कंप्लीट करती हैं तो मैं आपको उसके बाद प्रोसेस बता दूँगा क्या क्या करना है आपको। तो आपको 50 to 75 रुपीज़ अपने पेटीएम में, फ्लिपकार्ट वाउचर या फिर अमेजन वाउचर, जैसा आप चाहें वैसे आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को फिर 5 EMA लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही लगा रखा है। आप इंडिकेटर टैब पर जाकर EMA सर्च कर सकती हैं, वहाँ से आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 EMA को क्या कर लिया, विजिबल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
एक बार मैं थ्योरी समझा दूँ आपको इसकी, कि यहाँ पर क्या होता है, अगर एक बार 5 EMA अगर ये चल रहा है और उसका जैसे ऊपर साइड में आपका बनता है कोई भी कैंडल, तो अगर ट्रेंड रिवर्सल होगा तो यहाँ पर इसका कलर कौन सा भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कलर नो मैटर। अगर ये 5 EMA का लाइन चल रहा है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल बनता है, अगर इसका लो टच नहीं करता है, लो इसका टच नहीं करता है 5 EMA को, और फिर आपको क्या करना है, अगर लो टच नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर इसके हाई और लो पर मार्क कर लेना है। अगर आपका लो टच नहीं करता है तो आपको ये 5 EMA का जो इंट्राडे स्ट्रेटजी है ना पावर स्टॉक वाला, उससे भी कॉम्पीट है थोड़ा थोड़ा। तो आपको देखते चलना है। यहाँ पर अगर लो टच नहीं करता है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, इसमें निफ्टी बेस के लिए मैंने मॉडिफाई किया है। और अगर जैसे ही लो को ब्रेक करता है वैसे ही आपको यहाँ पर सेल करना था, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सेल तो होता नहीं है, तो आपका लिए सिर्फ बाय के लिए काम करेगा ये स्ट्रेटजी। जैसे ये 5 EMA जा रहा है, इसके नीचे बनता है कोई भी कैंडल, ग्रीन हो या रेड नो मैटर, डाउन ट्रेंड में बना है और सपोर्ट पर बना है, सपोर्ट पर एक ग्रीन कैंडल बनता है और इसका हाई टच नहीं करता है 5 EMA को, 5 EMA दूर ही जा रहा है और ये हाई अलग ही बना है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर तो EMA इसके पास आए या फिर कैंडल इसके पास जाए। कैंडल इसके पास जाएगा तो डेफिनेटली ट्रेंड रिवर्सल होना ही होना है। तो अगर EMA इसके पास आ जाता है तो आपका करेगा स्टॉप लॉस हिट, आपका रहेगा इसके लो पर स्टॉप लॉस, और इसके हाई का ब्रेकआउट देते ही, जैसे ही ब्रेकआउट देता है वैसे ही आपको ट्रेड में एंटर करता है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप स्टॉप लॉस लेके अपना बुक कर सकती हैं, और अगर आपका टारगेट हिट करता है तो आप टारगेट अपना देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इन्वेस्टिंग में आपको लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट मैंने देखा है बैक टेस्टिंग करके तो 90% निकलता है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक बार ऐसे 6 महीने 7 महीने एक बार एंटर करके भूल जाना है, और बस आपको डेली थोड़ा बहुत प्राइस देखना है, कहाँ पर प्राइस गया, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको एग्जिट तब तक नहीं करना है, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता या फिर आपका टारगेट हिट नहीं करता है। इन दोनों में से एक काम ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे अभी स्टॉक है वो इस लाइन पर ही थोड़ा सा वेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटी 60% है, लेकिन नीचे जाने का पॉसिबिलिटी 40% है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट कर रहा है स्टॉक। रेस्ट करता है जब कोई भी ETF एवरेज स्टॉक, तो वहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि पहले से ही अप ट्रेंड में था, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर आपको एक बाइंग मिल सकता है, सीधा सीधा आपको टिप मिल गया, लेकिन आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ से लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पर मुझे एक कैंडल बनता हुआ दिख गया है, जैसे इसका कहाँ से बनना शुरू हुए थे कैंडल, यहाँ पर लो बनना शुरू हुए थे इस वाली कैंडल से। इस वाली कैंडल के बाद ये इसका लो भी टच नहीं किया, इसका लो भी टच नहीं किया, इसका लो भी टच नहीं किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रेंज बनाते जाना है। यहाँ पर नहीं टूटा रेंज, फिर से एक बना दिए, यहाँ पर बना दिया। अब जैसे ही ये रेंज ब्रेक करता है या फिर गैप डाउन खुलता है निफ्टी 20, क्योंकि वैसे निफ्टी 50 में भी डाउन ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटी है, तो निफ्टी 20 भी ऑब्वियसली जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही गैप डाउन खुलता है या फिर आप ये भी रेंज जो आपका हाई कैंडल की हाई लो का रेंज है ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही आपको इस ETF में एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको काफ़ी बड़ा टारगेट मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा टास्क आपको करना है, जो कि गिव अवे के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ग्रो में आपको डीमेट अकाउंट खुलाना है। अभी रुक जाइए, डीमेट अकाउंट में आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, 0 आपको AMC लगेगा, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। फ्री में ही आपका डीमेट अकाउंट भी खुल जाएगा, फ्री में ही आपका AMC भी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना है, जो कि बाकी जो ब्रोकर्स रहते हैं उनमें देना पड़ता है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे के लिए 0.05% चार्जेस हैं, कितने मिनिमल चार्जेस हैं। और अगर आप बड़ा ट्रेड लेते हैं तो 20 रुपीज़ से ज़्यादा कभी नहीं लगेगा आपका इंट्राडे का चार्जेस, तो आपके इतने कम चार्जेस लगते हैं। और इन डिलीवरी इक्विटी में अगर आप जैसे ये वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे ETF खरीद कर, तो डिलीवरी इक्विटी में आपको तो 0 चार्जेस लगती हैं, आपको कुछ नहीं देना है वहाँ पर। तो आपको बस रुपए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं ही देने वाला हूँ आपको गिव अवे में। अगर आप एक बार एंटर करते हैं तो आपको क्या करना है, फिर आपने अगर डीमेट अकाउंट खोल लिया, उसके बाद की बात बताता हूँ, तो आपको मुझे शेयर करना है कि मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ। ईमेल आईडी पर मैं ईमेल आईडी लिख के बता देता हूँ, गौतम सॉरी GT
सॉर्ज, यहाँ पर देखिए लास्ट में जेड है, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, gmail.com आगे लिख लीजिएगा, GT Shorts यहाँ पर जेड है और GT Shorts@gmail.com। आपको अपना नाम, जिस नाम से आपने डीमेट अकाउंट खोला है वो नाम लिख के देना है, और आपको अपना स्क्रीनशॉट जो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया है उसका स्क्रीनशॉट आपने अपने डीमेट अकाउंट में नाम, क्योंकि आप अगर स्पैम करेंगे तो भी मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इन जिस पर्सन ने भी डीमेट अकाउंट खोला होगा तो मेरे पास नेम आ जाएगा कि इस नाम से डीमेट अकाउंट खुला है। और तो अगर आप स्पैम करना चाहेंगे तो मैं देख लूँगा, वहाँ पर आपको कोई भी रुपए नहीं मिलने वाले। अगर आप जेन्युइनली ग्रो में डीमेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन से लिंक से खोलते हैं तो आपको मैं 50 to 70 रुपीज़ एज योर लक, आपको 75 रुपीज़ एज योर लक आपको मिलने वाले हैं। 50 रुपीज़ मिनिमम है, 75 रुपीज़ भी मिल सकते हैं, 60 रुपीज़ भी मिल सकते हैं, आपको जितना ऐसा आपका लक होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो जल्दी से जाइए डीमेट अकाउंट खोलिए अपना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और चार्जेस भी मिनिमल हैं। तो क्या करना है, आपने बैक टेस्टिंग भी देख लिया इस स्ट्रेटजी का, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।